को सूचित किया तो ये जो प्रातः काल की पावन बेला है बहुत याद आती हैं कविवर प्रकाश रत्न कविरत्न जी की क्षण भंगुर जीवन की कलिका। लोगों से हम कई बार कहते हैं कि आप ईश्वर भक्ति किया करो, बोलते हैं कि आचार्य जी ईश्वर भक्ति तो बुढ़ापे में करेंगे, अभी जवानी है। तो मैंने कहा जवानी का क्या कि ये आप नहीं जानते। इस भाव को लेकर के लेखक ने बहुत सुंदर पंक्ति लिखी। मेरी एक नाते की बहन है, हमारे एक रवि भारद्वाज अनुच्छेद में पढ़ते हैं, डीएवी इंटर कॉलेज से सेवानिवृत्त हैं। उनकी बहन अलकाब जी भाई के रूप में मानती हैं, राखी भी भेजती हैं, दौज भी देती हैं। रात्रि को अपने समधी को, अपने बेटे के ससुर को फोन किया, वो बीमार चल रहे थे, रोगण चल रहे थे। तो रात को 10:30 बजे फोन किया कि मैं हमारे जिला सभा के अधिकारीगण, आदरणीय मंत्री जी विजय अग्रवाल जी, खेती किसानी करने वाले लोग, नौकरी पेशा व्यापार ये चलाने वाले लोग, हम भी परमात्मा की हमारे इस आर्य समाज बल्केश्वर कमला नगर के यशस्वी प्रधान आदरणीय श्री अवनींद्र गुप्ता जी, हमारे कोषाध्यक्ष आदरणीय राहुल आर्य जी, मेरे श्री कुलश्रेष्ठ जी जी, हाँ जी उमेश कुलश्रेष्ठ जी, मेरे बाईं ओर विराजमान प्रियंका आर्या जी, मैं बहन जी से सुन रहे थे। और ये सीमित समय है। मैं आर्य समाज कमला नगर की मंत्राणी पद को संभाली हुई हूँ। हमारे यहाँ ये 2 दिवसीय कार्यक्रम किया जा रहा है नाम रामनवमी का। उसमें हम उच्च कोटि के विद्वानों को बुलाते हैं और उच्च कोटि की भजनोपदेशकाओं को बुलाते हैं। हमारा इसके पीछे एक ही मकसद है कि हम भगवान श्री राम के असली चरित्र को सबके समक्ष रखें, जिससे जान सकें कि भगवान राम क्या थे और उसका सभी मान सकें कि भगवान राम ने क्या किया और अपने जीवन में उस बात को उतार सकें। इसीलिए ये आयोजन को। मैं अवनीत कुमार गुप्ता, आर्य समाज बल्केश्वर कमला नगर आगरा का प्रधान हूँ। हमारा रामनवमी का कार्यक्रम ये 6 और 7 अप्रैल को मनाया जा रहा है। ये हम वर्षों से प्रतिवर्ष जो है रामनवमी का कार्यक्रम इस तरह से मनाते रहे हैं। आमतौर पर समाज में ये भ्रांति है कि आर्य समाज जो है भगवान राम और कृष्ण को नहीं मानता है, लेकिन ये गलत है। हम भगवान राम को एक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के रूप में मानते हैं। हम उनके चित्र की और मूर्ति की पूजा नहीं करते, हम उनके चरित्र की पूजा करते हैं। भगवान राम का जो चरित्र था, उनका पूरा वेदों के अनुकूल उनका जो है जीवन था। तो हम सभी से ये आह्वान करते हैं कि जिस तरह से भगवान राम ने वेदों का अनुपालन किया, वेदों के अनुकूल अपने जीवन को जिया, उसी तरह से हम भी उनके जीवन के अनुसार अपना जीवन को जिएं और भगवान राम के चरित्र से उसका जो अनुकरण करें। तो आज हमारे ये कार्यक्रम के दूसरे दिन की प्रातःकालीन सभा है, जिसमें हमारे हापुड़ से आचार्य ओमरथ जी पधारे हुए हैं और गुरुकुल भरतपुर बसावर से हमारी भजनोपदेशिका डॉक्टर प्रियंका आर्य आई हुई हैं, जिनके बहुत ही सुंदर भजन प्रवचन हमें सुनने का इस बार सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो सभी जो भक्त लोग आए हुए हैं कार्यक्रम में, उनका बहुत बहुत अभिनंदन है, बहुत बहुत धन्यवाद। आर्य समाज बल्केश्वर कमला नगर का मंत्री, ये आर्य समाज का 2 दिवसीय प्रोग्राम रामनवमी का बड़े हर्ष और उल्लास से हम लोग मनाते हैं। इस उपलक्ष्य में जनरल निमंत्रण देने के लिए हमने जो है 2 दिन की जो है शोभा यात्रा प्रभात फेरी का भी आयोजन किया और कल भी बहुत सुंदर प्रवचन और भजन हुए। आज भी जो है बहुत सुंदर प्रवचन और भजन हमारे बीच हो रहे हैं। जो हापुड़ से वैदिक प्रवक्ता श्री ओमव्रत जी हमारे बीच पधारे हुए हैं, जो अपने प्रवचन से हमें लाभान्वित कर रहे हैं।
और इसी श्रृंखला में हमारे जो प्रियंका आ रहे हैं, डॉक्टर प्रियंका आ रहे हैं, वो भी भरतपुर भुसावल से आई हुई हैं। उनके ओजस्वी भजन हमें जो है सुनने को मिले और इसमें आर्य समाज के समस्त लोग जो है आते हैं और आसपास के सभी लोग जो है इस क्षेत्र में भाग लेते हैं।